जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 गुजर एकता जिंदाबाद 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 गुजर एकता जिंदाबाद 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 गुजर एकता जिंदाबाद सूरवीर देव भक्तों को जो मां पन्ना दाई के वंशज है उनको ऊपर कीचड़ उठाने वाला तू है कौन? तो 2 कौड़ी का आदमी इन सूरवीरों को ललकार रहा है। ये गुजर समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात, मैंने तू कह रहा है कि जो 12 में प्रमोद भाई के मंच पे गया था वो सब चोर है, भ्रष्टाचार है। तो वहां तो जूली भी गया था, लोटासरा भी गया था, माननीय गुजर साहब भी गए थे। क्या ये सब चोर है? ये किसी का नहीं हो सकता भाइयों। और तू तो प्रशासन, मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि समय रहते ये जो गुजर मीणाओं का सामंजस्य है, सौहार्द है, प्रेम है, परसों सदियों पुराना गुजर मीणाओं का आपसी प्रेम, ये ना कुछ आदमी नरेश जैसा व्यक्ति इस दोनों समाजों में फूट डाल के, जड़ डाल के और आपसी सामंजस्य को और दोनों समाजों को बीच में जड़ फैला रहा है। मैं माननीय कलेक्टर साहब के थ्रू मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी आने वाली यात्रा को कोटा की धरती में नहीं घुसने दे, वरना कल से कोई जनहानि होगी, खून खंजर हो गया। उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, आपसी सामने से बिगड़ा, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी यात्रा को जो ये आपस में जहर फैला रहा है, ये बड़ियों को गाली निकाल रहा है, ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, जाटों की थप्पड़ मार रहा है। गुजरों की बात करते हो तो 2007 में मेरा बिगड़ा हो, तो 2007 में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के सामने इसने टायर जला के और पोस्टर छपवाया इसने, और पोस्टर में क्या लिखा? तो गुजरो, अगर तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे और आरक्षण मांगोगे तो चीर देंगे। बोलो जानकी लाल जी, कहानी का ऐसे गद्दार को, ऐसे गद्दार को कोटा की धरती पर उसने मध्य न पकड़ा तो, और हम संचारी से सर्टिफिकेट लेंगे क्या? नहीं, हम तुझसे सर्टिफिकेट लेंगे क्या? अरे भैया, अरे तू है कौन से सर्टिफिकेट लेंगे? तू क्या सवाल बोल का मरद है या माला सरी का मरद है जो तू हमें सर्टिफिकेट देगा? इसलिए मैं आपसे तो यही करना चाहता हूँ और एक बात करना है। ये साहब हमारी भाभी इसको मैडम
इसमें क्या है, गंभीरता से लिया जाए। हमारा निवेदन इतना सा है, क्या जिस तरह से एक नरेश नाम का व्यक्ति इसमें जहर बोलने की कोशिश कर रहा है, तो हम आपके पास निवेदन लेके आए हैं कि समाज का जो आपस में सौहार्द है, प्रेम है, वो बना रहे। क्या ऐसा नहीं हो कि इसकी यात्रा आए और कोई सौहार्द प्रेम बिगड़ जाए, कोई कुछ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए। तो हमारी एक ही मांग है, इसकी यात्रा को कोटा में उसने कोटा सवार से निकाल दो। कोई जिस तरह से जहर बोल रहा है, जिस तरह से अमरावती भाषा का यूज कर रहा है, आप इसका वीडियो देखो, किस तरह से बोल रहा है, हमें नामर्द बोल रहा है। गुजर समाज उस कौम को पता है, नहीं ठीक है, आप देख लीजिए, ज्ञापन नहीं दिया, वीडियो वो देख लीजिए। इसकी जो है लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसलिए आप पूरा बंदोबस्त करें। और इस तरह के आदमी को जो है हमने लिख दिया है, मुकदमा भी करा दिया, तत्काल मुख्यमंत्री को भेज के और इसका ऑर्डर लेके बोल रहा है, ये इतनी गंदी मर्यादा से बोल रहा है, इतना गंदा लैंग्वेज बोल रहा है, कोटा ही नहीं, कोई सुन नहीं सकता। कोटा ही नहीं, हर जगह लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर गाँव नगर थाने में, बोरगढ़ थाने और बूंदी सदर थाने। उसके बावजूद भी अरेस्ट नहीं हो तो क्या मतलब प्रशासन, बताओ आप। कल से कोई बात हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन आज बूंद के अगर प्रशासन गुजरों में जबरदस्त तो बहुत बड़ा जबरदस्त आक्रोश है गुजरों में। जिस तरह की भाषा बोल रहा है, 1857 की क्रांति से लेकर देश की आजादी तक गुजर कौम लड़ी है। मैडम आपको भी पता है उस कौम के बारे में इस तरह सब यूज कर रहा है, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये निवेदन है। एक बूंदी सदर 2 मुकदमे दर्ज, कल ही मुकदमा क्या रात को मुकदमा दर्ज नहीं कराया, मुकदमा दर्ज या कोटा क्राइम और कोड़ा दूसरों को पानी में डूब के मर जाना, ना मर्द इंजरे जैसी भाषा का उपयोग किया है। ये गुर्जर समाज कभी बर्दाश्त सीडी नहीं। के अंदर दे दिया हमने, वीडियो भी उसके अंदर दे दिया, सारा उसका लिंक भी डाल दिया फेसबुक। तत्काल इनके स्वार्थ कार्रवाई बिगड़ करें। के रहेगा मैडम। अगर इसकी यात्रा यहाँ आई कोटा में तो 100% स्वार्थ बिगड़ेगा, ये बात बिगड़ेगी। ऐसे शब्द मैडम आप सुनना उसको, ऐसे क्योंकि बहुत शब्दों का इस्तेमाल, आक्रोश- इतने घटिया शब्दों को बड़ी इस्तेमाल मुश्किल किया। लोगों को रोक के कम से कम लोग हम यहाँ पर आए, क्या कम से कम लोग आए, बड़ी मुश्किल से ये रोका तो आज केवल है। एक बार हम बात करके आते हैं हाँ। शासन प्रशासन से जी। और उसको अधिकार किसने दिया मैडम इस तरह से बोलने का, बताओ आप। हाँ, वो सर्टिफिकेट थोड़ी देगा मैडम, गुजर वो आदमी किसका कौन सी पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहा है, किसके साथ किसको नेता मान रहा है, ये तो अपनी खुद की स्वतंत्रता है ना मैडम। पर्सनल है तो मैडम आप, ये तो संविधान में लिख के बाबा साहब अम्बेडकर, वो कौन होता है, वो कौन पटेल हो गया इस तरह से बोलने वाला। अभी आज ही बोल और हमारा बरसों पुराना भाईचारा है, आप उसको क्यों बिगाड़ने पर तुल रहा है। जी बताइए, किस मामले को लेकर कोटा गुजर समाज सड़कों पर है, क्या है मामला? मामला तो आपको सबको याद है कि आपने 1-2 दिन पहले एक वीडियो सुना होगा। वीडियो में वो गुजर समाज के प्रति वोट की लोकसभा में जो वोट देना नहीं देना उसको लेकर उसने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में उन्होंने ला के कहा कि गुजर समाज को, अगर गुजर समाज के व्यक्ति को वोट नहीं दिया तो उनको डूब के मर जाना चाहिए, उनको हिंदड़े की औलाद है, देवनारायण जी की औलाद नहीं, इस तरह की घटिया टिप्पणी करी। वो एक रोड साहब व्यक्ति हमारी कितनी बड़ी समाज को, एक छोटा सा आदमी कहाँ पर हमारे उंगली दिखा रहा, ये हम समाज कतई से नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो नरेश मीणा जो जेल में था, तो गुजर समाज ने बहुत उसका समर्थन भी किया है, उसका सपोर्ट भी किया, फिर उससे सब क्यों बोल रहा है? हमें थोड़ी पता था ये ऐसा निकलेगा, हमें नहीं पता था। समझो, रुको, जब वो इस भाषा का उपयोग नहीं कर रहा था, हमें इसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं नजर आ रहा था। हमने मदद की, हमने सब दूसरों ने मदद की, इसको छुड़ाने में भी सहयोग किया, सब लोगों ने मदद किया। और हमें थोड़ी यार कि ये कीड़ा किस नरक का कीड़ा है जो इस तरह की भाषा बोल देगा। अभी जो यात्रा को लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी? यात्रा चाहे भाड़ में, समाज पे जो आज आई उसका जिम्मेदार कौन है? मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री जी है, आप इस तरह के तत्व को, अपराधी आदमी को, समाजों को अपमान करवा रहे हो। आप मुख्यमंत्री बैठो और आप इस तरह का अपमान करवा रहे हो। और इस जाति को शेर जाति को, अरे तुम्हारा पता नहीं है क्या? तुम जो है रात में तो पैरों में बढ़ते थे दोगे और दिन में शेर बन के घूमते हो। किससे पैसे ले रहे हो, किसको बांट रहे हो, किसके इशारे पे चल रहे हो? क्या ये प्रदेश की जनता जानती नहीं क्या? इस तरह के हम सब जनता जानने लगी, किसी के इशारे से काम कर रहे हो आप। और लोगों को बनिए ब्राह्मणों को गाली दे, हम बनिए ब्राह्मण है क्या?
गुजर है, आंतड़े भी निकाल देंगे। साहब से क्या आश्वासन मिला? साहब से आश्वासन ही है, हमारा आश्वासन हम खुद लेना जानते हैं।